वामपंथी विचारधारा के लोग आपको ऐसा गुमराह करेंगे कि आपको अपने ही धर्म पर शर्म आने लगेगी। जब इनसे प्रमाण मांगा जाता है तो आपको शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 12वें अध्याय का ये JL शास्त्री द्वारा किया गया ट्रांसलेशन दिखा देंगे, जिसमें लिंग शब्द का अनुवाद अंग्रेजी में पीनस या फैलस से किया गया है। उसके बाद जब आपको क्रोध आएगा या शर्मिंदगी का अनुभव होगा तो आप सीधा विकिपीडिया पर भागे चले जाएंगे और वहाँ पर सच जानने की कोशिश करेंगे, पर वहाँ पर भी आपको ऐसी ही कुछ अभद्र भाषा देखने को मिलेगी और फिर आप अपना मुंह बंद कर लेंगे, क्योंकि ना आपके पास ज्ञानी आचार्यों द्वारा भाषित शिव पुराण है और ना ही आपको सनातन धर्म के मौलिक दर्शनों का ज्ञान है। तो आपके पास के एपिसोड में मैं सनातन हिंदू शास्त्रों से एक दो नहीं बल्कि दर्जनों श्लोकों को प्रमाण के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, जहां पर शिवलिंग क्या है, शिवलिंग का सत्य अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या है, ये अच्छे से समझाया गया है, जिससे आपके पास भविष्य में कभी भी शिवलिंग का अपमान हो रहा हो तो उसके जवाब में साइलेंस ना हो बल्कि प्रमाण हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से तथाकथित अनुवादकों ने, भारतीय अनुवादकों ने इस विषय पर लगातार अपनी वामपंथी रोटियां सेकी हैं। और दोस्तों, जितने भी हिंदू प्राचीन दर्शन हुए हैं उनमें प्रमाणों की चर्चा की जाती है कि प्रमाण कितने प्रकार के होते हैं, कौन से प्रमाणों को हम प्रमाण मानेंगे। इनमें प्रत्यक्ष प्रमाण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा अप्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको हम अनुमान भी कहते हैं, उसको भी प्रमाण माना गया है। और ये जो अनुमान प्रमाण होता है ये दो प्रकार का होता है, एक लिंग पूर्वक और दूसरा लिंगी पूर्वक। ऐसा सांख्य दर्शन में दिया गया है और सांख्य दर्शन कम से कम 2500 वर्षों से भी ज्यादा पुराना दर्शन है। इसमें ईश्वर कृष्ण जी द्वारा रचित सांख्य कारिका की 5वीं कारिका में बताया गया है कि त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तत् लिंग लिंगी पूर्वकम, अर्थात अनुमान 3 प्रकार के होते हैं और ये तीनों प्रकार के अनुमान या तो लिंग पूर्वक होते हैं या फिर लिंगी पूर्वक होते हैं। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, जो कुछ भी घटित होता है हमारे चारों ओर, जो भी कार्य घटित होता है उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। तो पहले कारण होता है, फिर उससे कार्य घटित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्य कारण का प्रतीक है, मतलब कि कार्य कारण का लिंग हुआ। और उसी प्रकार से अगर उल्टा कर दें तो कारण कार्य का लिंगी हो जाता है। इसको उदाहरण से समझते हैं कि अगर आपने कहीं धुआं देखा और आपको आग नहीं दिख रही है तो आप कॉमन सेंस से ये समझ जाएंगे कि वहाँ पर आग है। तो आपने क्या देखा? आपने कार्य देखा, धुएं को देखा और फिर उससे अनुमान लगाया कि वहाँ पर आग रही होगी। तो धुआं क्या है? धुआं कार्य है, इसका मतलब धुआं लिंग है। तो आपने लिंग को देखा और लिंगी का अनुमान लगा लिया कि वहाँ पर आग होगी। तो इसको बोलते हैं लिंग पूर्वक, मतलब आपने कार्य को देख लिया, उससे लिंगी का अनुमान लगा लिया, तो ये लिंग पूर्वक अनुमान हुआ। अब इसी का अगर विपरीत हो जाए, आप पहले कारण को देख लें और फिर कार्य को देखें, तो आप क्या कर रहे हैं? आप लिंगी को देख ले रहे हैं और फिर लिंग के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बादल देखा और आपने बोला कि वर्षा होगी, तो आपने कारण देख लिया पहले, वर्षा उसका कार्य है और आप उसका अनुमान लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप अनुमान लगा रहे हैं वो लिंगी को देखकर लगा रहे हैं, इसलिए इसको लिंगी पूर्वक बोलते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये सब समझाने का उद्देश्य यही है कि आप ये समझें कि जब लिंग शब्द की उत्पत्ति हुई है हमारे सनातन धार्मिक शास्त्रों में आज से 3000, 4000, 5000 साल पहले, तो प्रतीक के रूप में हुई है कि किसी भी चीज का जो कार्य होता है, किसी कारण का जो कार्य होता है उसको हम लिंग कहते हैं। मतलब ये प्रतीक होता है, चिन्ह होता है। अगर आप ऐसे ही वैशेषिक दर्शन में जाएंगे, जो महर्षि कणाद जी ने लिखा और वो भी एक बहुत पुराना दर्शन है, कम से कम 500 BC 400 BC पुराना दर्शन है, तो वहाँ पर वैशेषिक सूत्र के प्रथम आने के 8वें सूत्र में बोला गया है कि जिस चिन्ह से किसी वस्तु का अनुमान लगाया जाता है उस चिन्ह को लिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, पहली बात तो लिंग शब्द का प्रयोग कभी भी सनातन धार्मिक दर्शनों में और शास्त्रों में पुरुष के जननांग के लिए नहीं किया जाता है। और अगर इसका अर्थ पुरुष के जननांग के लिए किया जाता तो आपको पुराणों में देवियों के लिए लिंग शब्द का प्रयोग कभी नहीं दिखता। लेकिन वामन पुराण के 40वें अध्याय के 4थे श्लोक में माँ सरस्वती देवी की लिंग रूप में विवेचना की गई है और इसी पुराण के 46वें अध्याय में माँ सरस्वती के लिंग रूप में स्थित होने का वर्णन मिलता है। तो लिंग शब्द का प्रयोग शिष्य के लिए करने से नीच कार्य कोई हो नहीं सकता और ये सब प्रमाण है जो प्रूव करते हैं कि सनातन धार्मिक शास्त्रों में लिंग का प्रयोग पुरुष जननांग के लिए कभी नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, अगर हमें शिवलिंग की परिभाषा जाननी है कि शिवलिंग आखिर होता क्या है, तो हमें शिव पुराण और लिंग पुराण से ज्यादा ऑथेंटिक ग्रंथ नहीं मिलेंगे जो हमें बता पाए कि आखिर शिवलिंग का प्रायोजन क्या है। तो दोस्तों, आइए वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में बताया गया है कि शिव जी का निराकार स्वरूप ही लिंग रूप धारण करता है। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भी लिखा है कि लिंग शिव जी का निर्गुण रूप है। अगर इसी अध्याय को आप आगे पढ़ेंगे तो अंतिम श्लोकों 30वें और 31वें श्लोक में बताया गया कि शिव जी के निष्कल रूप को ही लिंग कहते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कहीं भी शिव पुराण में
लिंग शब्द का प्रयोग शिव जी के जननांग के लिए नहीं किया गया है। और इस लिंग शब्द को लेकर भ्रांति का एक और कारण है, और वो है पुरुष शब्द का सही अर्थ नहीं जानना। जिन्होंने भी वेदों और हिंदू दर्शनों की पढ़ाई की है या उन पर बेसिक नॉलेज रखते हैं, उनको पुरुष और लिंग का शास्त्र सम्मत अर्थ पता होगा। जैसे शिव पुराण की इसी संहिता के 16वें अध्याय का 107वां श्लोक बताता है कि शिव और शक्ति का सम्मिलित रूप ही लिंग है, और वहाँ लिंग शब्द से जिस पुरुष का बोध होता है वो शिव है। अब यहाँ पर थोड़ी कम बुद्धि वाले लोग पुरुष का अर्थ आदमी से लगाते हैं और फिर लिंग को उसका जननांग मान लेते हैं, जबकि पुरुष का वैदिक और आध्यात्मिक अर्थ मेल नहीं होता, आदमी नहीं होता है। पुरुष का अर्थ होता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से। मैं शक्ति का अर्थ महिला से नहीं है कि पुरुष और महिला मिल गए तो फिर वो लिंग बन गया। यहाँ पर शक्ति का जो अर्थ है वो प्रकृति से है, पर आपको पता होगा कि पुरुष और प्रकृति के बीच का क्या संबंध होता है। और यहाँ पर शिव और शक्ति को सम्मिलित रूप से पुरुष और प्रकृति का द्योतक माना गया है, उसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। और यही सब कारण है कि आपको हिंदू सनातन दर्शनों का ज्ञान होना चाहिए। दर्शन ही धर्म का आधार बनाते हैं और इसी आधार पर धर्म के रीति रिवाज और कथाएं आदि फलती फूलती हैं। तो शिव जी की महिमा की एक आम आदमी से तुलना करना दुर्बुद्धि का ही प्रमाण है। इसीलिए एक के जानने से नहीं होगा, हम सबको अपने सनातन शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। और आइए अब देखते हैं कि कैसे भारतीय अनुवादक अपने ही ग्रंथों का अपमान जनित अनुवाद करते हैं। दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में एक बात लिखी है कि अगर कोई कहे हे भृत्य त्वम सैंधवम आने, मतलब कि तुम सैंधव ले आओ। तो चूंकि सैंधव के दो अर्थ होते हैं, एक नमक और दूसरा घोड़ा, तो अगर खाना खाते समय कोई घोड़ा ले आए और यात्रा पर निकलते समय कोई नमक ले आए तो उससे बड़ा कोई दुर्बुद्धि होगा नहीं। और उसी प्रकार से अगर हमारे पुराणों में धर्म शास्त्रों में वर्णित लिंग को अगर कोई शिष्य समझ रहा है तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के इस उदाहरण के अनुसार वो बुद्धहीन सिद्ध हो जाता है। और ऐसे ही कई अनुवादक हैं जैसे कि जे.एल. शास्त्री और एन.ए. देशपांडे, जिन्होंने धर्म शास्त्रों और पुराणों में आने वाले लिंग का जो अनुवाद किया है वो पीनस या फैलस किया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा विवादित पार्ट है वो है कोटिरुद्र संहिता का 12वां अध्याय। इस अध्याय को ही दिखाकर आपको बहुत से लोग ये बताएंगे कि लिंग जो होता है वो पुरुष का जननांग होता है। अब इस अध्याय में है क्या? इस अध्याय में हटकेश्वर महादेव जी की स्थापना का वर्णन है। इसमें शिव जी दिगंबर रूप में कुछ ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और वो ऋषियों की परीक्षा लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जो ऋषि इतनी पूजा और तपस्या में तल्लीन है, क्या वो उनके सत्य स्वरूप को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। और फिर इसमें आगे बहुत सी चीजें होती हैं, शिव जी अपनी लीलाएं दिखाते हैं और अंत में हटकेश्वर शिवलिंग की स्थापना होती है। तो ये जो पूरा प्रकरण है, इसी का जो अनुवाद हुआ है वो बहुत गलत ढंग से हुआ है, बहुत त्रुटियों से भरा हुआ है और इसी को आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा जब भी शिवलिंग का अपमान होगा। लोग यहाँ पे दिखा देंगे कि शिवलिंग जो है वो पुरुष का जननांग है। तो इस प्रकरण को हम बहुत विस्तार से इसकी त्रुटियों को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम इस अध्याय के नाम से ही शुरू करेंगे। दोस्तों, गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित शिव पुराण में कोटिरुद्र संहिता का जो 12वां अध्याय है उसका नाम है हटकेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव और महात्म्य का वर्णन। अब आप देखिए कि जे.एल. शास्त्री अपनी किताब में इस अध्याय का क्या नाम रखते हैं। वो नाम रखते हैं कि द रीजन फॉर शिवाज अज्यूमिंग द फैलिक फॉर्म। अब किस लॉजिक से उन्होंने लिंग का अनुवाद फैलस से किया है ये मेरी समझ से परे है और ये तो केवल चैप्टर का नाम है। अभी आप आगे देखिएगा कि अध्याय के अंदर उन्होंने किस तरह की अपमानजनित भाषाओं का प्रयोग किया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्रकरण में शिव जी ऋषियों की परीक्षा लेने के लिए दिगंबर रूप में आते हैं और अपने हाथ में एक तेजोमय लिंग को धारण करके विभिन्न तरह की लीलाएं करने लगते हैं। अब दोस्तों, पहले आप देख लीजिए कि गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित शिव पुराण में इस प्रकरण को कैसे दिखाया गया है। यहाँ लिखा है कि इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील लोहित शंकर विराट रूप धारण करके वहां आए। वे दिगंबर भस्म रूप भूषण से विभूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में तेजोमय लिंग को धारण करके विचित्र लीला करने लगे। अब दोस्तों, आप देखिए कि जे.एल. शास्त्री इसका अनुवाद किस प्रकार करते हैं। He was very brilliant but stark naked. He had smeared ashes all over his body as the sole ornament. Standing there and holding his penis, he began to show all sorts of vicious tricks. अब इससे ज्यादा अपमानजनित भाषा शिव जी के लिए क्या होगी। और यहाँ पर देखिए उनकी विचित्र लीलाओं का अनुवाद हुआ है vicious tricks, और vicious का अर्थ होता है निर्मम, क्रूएल, जो बहुत आपको चोट पहुंचा दे। तो इस प्रकार से भगवान की नकारात्मक छवि को आपके सामने रखकर आपको गुमराह किया गया। अब दोस्तों, लिंग पुराण के 31वें अध्याय में इन विचित्र लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। मैं चौखंबा प्रकाशन के लिंग पुराण का अनुवाद आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। आप स्वयं देखिए कि ये लीलाएं कितनी विशेष थीं। यहाँ पर शिव जी के लिए लिखा है कि वह गंवारू वेश में थे, वे नंगे थे, वे अपने अंगों पर भस्म चुपड़े थे, उनके हाथों में उन्मुख अर्थात मसाले थी जिनको वे घुमा रहे थे, उनके नेत्र लाल और पीले थे, कभी वे भयानक हंसी हंसते थे, कभी विस्मित होकर गाते थे, कभी वे श्रृंगारी भाव में नाचते थे तो कभी बार बार रोते
थे, वे आश्रमों में घूमते थे और भिक्षा मांगते थे, वे अपनी इच्छा अनुसार अनेक रूप धारण करते थे। और इसी तरह से आगे उनकी विचित्र लीलाओं का वर्णन किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर ये अवश्य लिखा है कि वो नंगे थे, लेकिन वो दिगंबर रूप में थे, ऐसा भी बताया गया है। और दिगंबर रूप में जो भी साधु होता है वो अपने वस्त्रों का त्याग कर देता है। आज भी हमारे समाज में दिगंबर साधु होते हैं, लेकिन हम उनको अश्लीलता की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और ये बात शायद जेएल शास्त्री को नहीं समझ में आई। और इतना ही नहीं, इसके आगे वो शिव जी को परवर्ट भी बोलते हैं। वो लिखते हैं, यू आर एक्टिंग परवर्टेडली, दिस वायलेट्स द वैदिक पाथ, हेंस लेट योर पीनस फॉल ऑन द ग्राउंड। अब दोस्तों इस प्रकरण में आगे ये होता है कि जो ऋषियों की पत्नियां होती हैं वो शिव जी के रूप पर मोहित हो जाती हैं, आसक्त हो जाती हैं। और जब ऋषि अपनी अपनी कुटिया में वापस आते हैं और शिव जी को पाते हैं और जब उनको पहचान नहीं पाते तो बहुत क्रोध करते हैं। और क्रोध करते हुए ऋषि लोग शिव जी के इस दिगंबर रूप को ये श्राप दे देते हैं कि उनके हाथ का जो तेजो में लिंग है वो नीचे गिर जाए। और जैसे ही लिंग धरती पर गिरता है वो अनस्टेबल हो जाता है और अपने आकार को बड़ा करने लगता है, जिससे जो भी चीजें उसके टच में आती हैं, जो भी चीजें उससे स्पर्श करती हैं, वो आग में जल जाती हैं। अब इस हाहाकार से बचने के लिए ऋषि लोग माँ पार्वती की आराधना करते हैं, जिससे वो अपने योनि रूप में इस लिंग रूप को धारण करके इसको शांत कर दें। अब दोस्तों यहाँ पर जेएल शास्त्री जी को लगा कि कोई इंटरकोर्स चल रहा है और उन्होंने यहाँ पर योनि को वजाइना अनुवादित कर दिया। वो लिखते हैं, लेट द गॉड्स प्रोपिशिएट गॉडेस पार्वती एंड प्रे इफ शी कैन अज्यूम द फॉर्म ऑफ द वेजाइनल पैसेज दैट पीनस विल बिकम स्टीडी। अब दोस्तों इससे भद्दा अनुवाद क्या ही होगा। अगर आप इसको समझें और हमारे गुरु और आचार्यों के अनुवाद को देखें, तो मैं आपके सामने स्वामी करपत्री जी का अनुवाद रखता हूँ, तो आप देखिए कि उन्होंने वहाँ पर क्या वर्णन किया है। और उन्होंने इस बात का खंडन भी किया है कि वो योनि कोई स्त्री का जननांग नहीं है। वो लिखते हैं कि उस ज्योतिर्लिंग ब्राह्म तेज का आधार पंच तत्व आत्मिका प्रकृति ही योनि है, अतः पार्वती ने योनि रूप से उस लिंग को धारण किया, अर्थात पंच तत्व आत्मिका प्रकृति बनकर उन्होंने ब्रह्मांड को धारण किया। अग्नि में सर्वदाहक लिंग को योनि प्राकृत चर्म खंड मूत्रेंद्रिय में कौन धारण कर सकता था। तो यहाँ पर स्वामी करपत्री जी प्रकृति को ही योनि बोल रहे हैं, क्योंकि उसी से सब कुछ निकलता है, वही सब चीजों का आधार है। और फिर इस बात का वो खंडन भी कैसे करते हैं कि जो लिंग इस प्रकार से आकार में बढ़ रहा था और सर्वदाहक मतलब सबको अग्निमय कर दे रहा था, सबको जला दे रहा था, उसको कैसे साधारण स्त्री का जननांग अपने अंदर लेकर उसको शांत कर सकता है। ये कितनी नीच मानसिकता है कि एक त्वचा से बना हुआ अंग किस प्रकार से अग्नि को अपने अंदर शांत कर लेगा। तो इस बात से वो खंडन करते हैं कि यहाँ पर योनि जो है वो वजाइना नहीं है, योनि जो है वो प्रकृति रूप है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को संभाला हुआ है। तो यहाँ पर योनि शब्द का जो अर्थ है वो भी क्लियर हो जाता है कि योनि जो है वो प्रकृति ही है। और यहाँ पर पार्वती जी प्रकृति रूप को धारण करके शिव जी के पुरुष लिंग रूप को, जो कि अनस्टेबल हो गया था श्राप की वजह से, उसको एक स्थायी आधार प्रदान करती हैं। तो दोस्तों हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ भी बुरा नहीं दिया गया या फिर गलत नहीं लिखा है, लेकिन गलत अनुवाद करके और आपकी छोटी मानसिकता और अज्ञानता का लाभ उठा करके आपको ही आपके धर्म के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाएगा और उसके लिए आपको शर्मिंदगी महसूस करा दी जाएगी। ये लोग इसी प्रकार गलत अनुवाद करके हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते रहे हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पुरुष लिंग, योनि और शिवलिंग के विषय में जितने भी प्रश्न थे वो क्लियर हो गए होंगे। और आज इस वीडियो के बाद कभी भी शिवलिंग का अपमान हो तो आप सबके सामने सत्य को प्रस्तुत कर सकेंगे।